हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरबंता में। जैसा कि आप जानते हैं एक्सरसाइज 1.1 पूरी ख़त्म हो चुकी है। आज प्रश्नमाला 2.1 चलाएंगे। पहले उसके कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों को करेंगे जो सूत्र अभी तक नहीं लिखाए हैं, क्योंकि पहले एक्सरसाइज में किसी फॉर्मूले का यूज नहीं हुआ है, इसलिए वो नहीं लिखवाए गए थे। अब फॉर्मूलों का प्रयोग होगा तो इसलिए आज पहले फॉर्मूले भी लिखवा दिए जा रहे हैं। चलो आज फॉर्मूला देखते हैं पहले, ठीक है। वैसे तो आप 7वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हो फॉर्मूला को, लेकिन मेरा लिखवाने का काम है और आपका लिखने का काम है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी, और एक कोष्टक में होता है ए माइनस बी। दूसरा फॉर्मूला है ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तीसरा बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, यहाँ माइनस के पास प्लस आ जाता है, सेम फॉर्मूला रहता है 2ab। यहाँ भी चिन्ह गड़बड़ तो यहाँ भी चिन्ह उल्टा हो गया। चौथा a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है बेटा a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। पांचवा फॉर्मूला होगा a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस बी। छठा फॉर्मूला है a का क्यूब माइनस b का क्यूब बराबर a माइनस बी बेटा कोष्टक में, फिर a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। सातवां बेटा ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये 7 फॉर्मूले में है इसमें, जिनको आप जल्दी से उतारें। 8वां फॉर्मूला है अल्फा से चलेंगे बेटा। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। नवा फॉर्मूला जो इस प्रश्नावली में काम आएंगे, मैं केवल वही सूत्र करा रहा हूँ। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर, देखो अल्फा बीटा जहाँ था वहीं है, इसको इधर करना है बस। तो ये क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस, इसको इधर किया माइनस का हो गया 2 अल्फा बीटा। क्लियर है ना। 10वां फॉर्मूला, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस कर लो बस बेटा। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस होता है 4 अल्फा बीटा। ठीक है ना, इनको उतारेंगे जल्दी से, फिर उसके बाद में हम आगे चलते हैं। रफ कर दूँ ना, ठीक है। चलो अब इससे आगे चलेंगे। इससे आगे चलेंगे हम, इससे आगे चलेंगे द्विघात बहुपद। चैप्टर हमारा द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद होता क्या है, कभी कोई क्वेश्चन पूछ लेता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप बताइए। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये तो हो गया द्विघात बहुपद। बहुपद और समीकरण में क्या अंतर है, देखो ये अगर मैंने लिख दिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर मैं लिख दूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, अगर बराबर में 0 लगा दिया तो वो बन गया समीकरण। अगर बराबर नहीं है 0 के तो वो है हमारा बहुपद। ये बात समझ में आ गई ना। बहुपद और समीकरण में क्या अंतर है, बहुपद समीकरण समझ में आ गया। यहाँ पर अगर बराबर 0 कर लूँ तो ये समीकरण बन जाएगा, बराबर 0 नहीं है तो यह क्या है बहुपद है। ठीक है, इससे आगे एक होता है रेखिक बहुपद। पहला है रेखिक रेखीय बहुपद। ये होता है ए एक्स प्लस बी
जहां x बराबर नहीं है 0 के। यहाँ ए एक्स नहीं है, ए है, ए बराबर नहीं है 0 के। तो अब दूसरा पॉइंट करेंगे। अब इसी के आधार पर हम तुम्हें फॉर्मूले बताएंगे। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, पहले तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, क्वेश्चन पूछ लेता है 1 नंबर में कभी कभी विकल्प में। तो इसको लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये तो हो गया द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। अगर माना, यहां लिखेंगे माना बहुपद के शून्यक अल्फा व बीटा हैं। क्या मान लिया, अल्फा और बीटा हैं। तब क्या होगा, शून्यकों का योगफल, ये पहला पॉइंट था, ये दूसरा है शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बट्टे ए, यानी माइनस बी एक्स का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं एक्स का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है बेटा सी बट्टे ए। यहाँ लिखेंगे सी का गुणांक बट्टे ए का गुणांक, सी बट्टे ए। ठीक है, तो अब द्विघात बहुपद का सूत्र तीसरा होगा, द्विघात बहुपद का सूत्र कैसे बनाएंगे इसको। ये होता के बड़ा कोष्टक एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में शून्यकों का योगफल कितना है, अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स बेटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा द्विघात बहुपद का सूत्र है ये। ठीक है, ये हो गया द्विघात बहुपद का सूत्र। अब बेटा द्विघात का इतना ही काम था, अब पहुंचेंगे हम त्रिघात पे। तो यहाँ लिखेंगे त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स या 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, इसमें लिखेंगे माना बहुपद के शून्य, बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा व गामा हैं। तब क्या होगा, नंबर 1 शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, बताओ, माइनस बी बट्टे। ठीक है बेटा, अब यहां लिखेंगे दो शून्यकों का गुणनफल, दो शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर होता है सी बट्टे ए। ठीक है, दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल लिखना है, दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल, सॉरी गुणनफल का योगफल अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या होगा बेटा सी बट्टे। तीसरा शून्यकों
का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है डी बट्टे माइनस डी बट्टे ए। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे चौथा घात बहुपद का सूत्र के बड़ा कोष्टक एक्स स्क्वायर एक्स या 3 माइनस शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस दो शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू में एक्स माइनस शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है बेटा, जहां के एक नियतांक है, क्या लिखेंगे इसको, नियतांक है। ठीक है, जहां के एक नियतांक है या वास्तविक संख्या है। क्वेश्चन में कभी कभी घात के बारे में पूछ लेता है कि घातांक ज्ञात कीजिए। वैसे तो हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, जो घात हमारी सबसे अधिक होगी वही हमारा घातांक होती है। जैसे मान लिया मैंने कोई भी क्वेश्चन लिख दिया 2x या 6 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x, अगर इसमें पूछता है कि घातांक ज्ञात कीजिए तो यह घात ज्ञात कीजिए, तो घात कितना होगा, इसमें घात बराबर हो जाता है 6। जौन सी घात हमारी सबसे अधिक होगी वही हमारी घात होती है। ठीक है, और ऐसे ही ए एक्स या 6 या 7 दे दें प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स या 2 या 3 दे दें, तो इसमें घातांक कितना होगा, तो यहाँ पर भी घात कितनी होगी, 7 होगी। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि बता रहा हूँ खाली मौके। और पद पूछता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है क्या पदीय है, तो क्वेश्चन में 1 पदीय 2 पदीय त्रिपदीय ज़्यादातर 3 ही पद तक पूछता है, 4 पदी भी पूछ सकता है, 5 पदी भी। तो ये हमारा कितने पद हैं, इसमें पदों को गिनते हैं ऐसे 1 2 3, तो होगा त्रिपदीय। ठीक है, अगर मैं ए एक्स प्लस बी लिख दूं, ए एक्स प्लस बी लिख दिया तो 1 और 1 ये कितना हो गया, 2 पदीय। ये बात समझ में आ गई ना। ठीक है, तो चलो अब इसी के साथ क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो बेटा, एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। किसी बहुपद में px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। बड़ा ही सिंपल है, इससे सिंपल पूरी क्लास 10th में शायद कुछ नहीं है। ठीक है, शून्यकों की जब संख्या निकालनी है px के, px ध्यान से देखना, px के शून्यकों की संख्या, तो जानिए जो हमारा x अक्ष दिया है, इसमें जो हमारा x अक्ष दिया है, जो हमारी रेखा है वो देखनी है हमें कै बार काट रही है। क्या ये रेखा x अक्ष को काट रही है, ये रेखा जो है ये वाली जो है x अक्ष को काट रही है क्या, नहीं काट रही। जब ये वाली रेखा हमारी x अक्ष को नहीं काट रही तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, बताओ मुझे, पहले के शून्य को बताओ। हाँ नहीं बताओ कितने हो गए, 0। कितना हो गया, 0 हो गया। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। यहां पर कितनी बार काट रही है, हाँ बेटा 1 बार और 1 2 बार, 2 बार काट रही है। लेकिन ध्यान देना है यहाँ केवल और केवल x को ही काटनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर कितना है, 1 बार, तो शून्य कितना हो गया, शून्य बराबर 1, क्योंकि x अक्ष को केवल 1 बार काट रही है। इसी प्रकार से यहां देखो बेटा, शून्यकों की संख्या कितनी बार काटेगी, 1 2 3, क्योंकि x अक्ष को कितनी बार काट रही है, 3 बार। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे, अब वही शून्य ज्ञात करने हैं इसमें, तुम्हें बताइए। तो 5वें क्वेश्चन में x अक्ष पे x अक्ष के शून्य ज्ञात करने, 1 2 3 4, तो शून्य को x अक्ष के शून्य की संख्या कितनी होगी, शून्यकों की संख्या
बराबर 4। पूरा भी लिख सकते हैं, एक्स पी एक्स के शून्यकों की संख्या बराबर 4। इसी प्रकार से यहाँ देखो एक, ये पूरा एक ही है, मत ऐसे घूम रहा है, दो समझो, चौकी ये जो लाइन है नीचे तक नहीं लाया है, समझ में, ये नीचे नहीं लाया, ये एक ही बार काटा इसने, 1 2 और 1 3। तो शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, की संख्या बराबर 3। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं बताऊं, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं आप। किसी बहुपद में gx के लिए y बराबर gx का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में gx के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी gx के शून्यकों की संख्या लगानी है, और मैंने तुम्हें बताया x आ गया, तो gx के शून्य, क्या x को ये विभाजित कर रहा है या नहीं कर रहा। जब x को विभाजित ही नहीं कर रहा, तब उस स्थिति में हमारे शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्यकों की संख्या बराबर 0 होगी। क्लियर है ना। इसी प्रकार से यहाँ देखो बेटा दूसरा क्वेश्चन है, क्या ये एक्स को विभाजित कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा, तो यहां पर भी शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या बराबर होगा 0 के। यही तुम्हारा आंसर है, बस एक ये आंसर हो गया, एक ये हो गया। ये 2.1 एक्सरसाइज पूरी आज आपकी खत्म होती है। कल से आपकी 2.2 एक्सरसाइज निरंतर चलेगी, और वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, व कमेंट करेंगे, और ऐसी कंटिन्यूस वीडियो आपको प्रतिदिन मिलती रहेंगी। और चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। धन्यवाद।